नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में सभी का स्वागत है। आज हम जिस चीज को डिकोड करने जा रहे हैं ना, वो है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एससीआई का स्टॉक। देखिए, बाजार में रोज बहुत शोर होता है, राइट? लेकिन आज हम उस शोर को म्यूट करके अपना पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ डेटा और इसके चार्ट्स पर रखने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ठीक है, आइए गहराई में उतरते हैं और शुरुआत करते हैं स्टॉक के शानदार मोमेंटम से। पिछले ट्रेडिंग सेशन में ही एससीआई ने पूरे 4.38% की छलांग लगाई है। अब सुनने में शायद लगे कि 4.5% ही तो है, लेकिन टेक्निकल चार्ट्स पर यह कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये एक बहुत ही सॉलिड और पॉजिटिव क्लोजिंग है। ये सीधा सीधा इशारा कर रहा है कि बाजार के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो इस शेयर में भारी दिलचस्पी ले रहे हैं। सच कहूं तो यही मोमेंटम हमारे आज के पूरे एनालिसिस का बेस सेट कर रहा है। लेकिन ये मोमेंटम अचानक से हवा में नहीं आया है। इसके पीछे एक बहुत ही क्लासिक चार्ट पैटर्न है। अगर हम चार्ट्स को ध्यान से देखें तो एससीआई बिल्कुल एक हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन में चल रहा है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हर बार जब शेयर ऊपर जाता है तो वो एक नई ऊंचाई बनाता है, और जब थोड़ा करेक्ट होता है तो अपने पिछले बेस से ऊपर ही रुक जाता है, बिल्कुल सीढ़ियां चढ़ने जैसा। मजेदार बात यह है कि ये स्टॉक अपनी ट्रेंड लाइन को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा है। इसने कई बार बिल्कुल सटीक लेवल्स पर सपोर्ट लिया है और इसी चीज ने इस लंबी तेज रफ्तार को एक तरह से फ्यूल देने का काम किया है। अब यहां जो बात वाकई दिलचस्प है वो है हमारी अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा वाली अप्रोच। देखिए, एक अच्छे एनालिसिस का रूल ही यही है कि हर पॉसिबिलिटी को पहले से मैप कर लिया जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिनेरियो 1 की, यानी अगर ये जो ताज़ा तेजी है, ये बुलिश ट्रेंड अगर ये कंटिन्यू रहता है तो क्या होगा। अगर ये गाड़ी ऐसे ही दौड़ती रही तो रास्ते में कौन कौन से अहम पड़ाव आने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये आगे कैसे बढ़ता है। अगर एससीआई अपनी इसी स्पीड से ऊपर की तरफ जाता है तो चार्ट्स के मुताबिक इसे सबसे पहली टक्कर या कह लें इमीडिएट रेजिस्टेंस 307 के लेवल पर मिलेगी। अगर स्टॉक में दम रहा और इसने इस लेवल को पार कर लिया तो अगला बड़ा ब्रेकआउट लेवल 323 पर खड़ा है। और जरा सोचिए, अगर ये दोनों दीवारें टूट गईं तो चार्ट्स इंडिकेट कर रहे हैं कि ये स्टॉक सीधा 384 की तरफ एक जबरदस्त छलांग लगा सकता है। मतलब ये पूरा का पूरा एक स्टेप बाय स्टेप गेम है। तो सबसे अहम बात यह है कि एक बार वो शुरुआती रुकावटें पार हो गई ना, तो रास्ता सीधे बड़े साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल्स की तरफ खुल जाता है। और वो लेवल्स हैं 400, 425 और 450। अब आप शायद सोचें कि इनमें क्या खास है। दरअसल ये सिर्फ नंबर्स नहीं है। मार्केट की साइकोलॉजी में ये वो बैरियर्स होते हैं जहां बड़े इन्वेस्टर्स अक्सर अपने डिसीजन लेते हैं। इन ऊंचाइयों को छूने और इन लेवल्स को पार करने के लिए मार्केट में एक बहुत ही तगड़े बाइंग सपोर्ट और पार्टिसिपेशन की जरूरत पड़ेगी। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि एक न्यूट्रल एनालिसिस कैसे किया जाता है। हमारा काम सिर्फ बुलिश साइड या तेजी की बातें करना नहीं है, हमें रियलिटी के दोनों पहलुओं को तौलना होगा, यानी बेरिश करेक्शन को भी समझना होगा। क्या हो अगर मार्केट का मूड बदल जाए? हमारा फोकस एकदम ऑब्जेक्टिव रहना है। इसलिए जितनी अहमियत ऊपर जाने वाले लेवल्स की है, उतनी ही अहमियत नीचे के रिस्क और सपोर्ट लेवल्स को समझने की भी है। चलिए इसे डिकोड करते हैं। मान लीजिए किसी भी वजह से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है या स्टॉक नीचे खिसकने लगता है। ऐसे में पैनिक करने के बजाय डेटा हमें बताता है कि सपोर्ट कहाँ मिलेगा। अगर गिरावट आती है तो हमारा पहला सपोर्ट, जिसे हम इनिशियल सेफ्टी नेट भी कह सकते हैं, वो 280 के लेवल पर मौजूद है। और अगर, ध्यान दीजिएगा, अगर ये लेवल भी टूट जाता है तो उसके ठीक नीचे 273 पर एक सेकेंडरी सपोर्ट मौजूद है। ये वो लेवल्स हैं जो नीचे गिरते हुए स्टॉक को एक कुशन देने का काम कर सकते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही जरूरी बात क्लियर कर लेते हैं। हम यहाँ जो भी टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, जो भी लेवल्स डिस्कस कर रहे हैं, वो 100% सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। हम बस एक केस स्टडी कर रहे हैं कि चार्ट्स और प्राइस एक्शन कैसे काम करते हैं। तो प्लीज इसे किसी भी तरह की डायरेक्ट फाइनेंशियल एडवाइस की तरह ना लें। इस पूरे चार्ट स्ट्रक्चर और दोनों सिनेरियोज को समझने के बाद हमारे सामने सबसे दिलचस्प सवाल यही आकर खड़ा हो जाता है, क्या एससीआई अपना ये जबरदस्त मोमेंटम मेंटेन कर पाएगा और 307 का वो इमीडिएट रेजिस्टेंस तोड़ देगा, या फिर बाजार की हवा बदलेगी और ये अपने नीचे वाले सपोर्ट लेवल्स को टेस्ट करने वापस आएगा। चार्ट्स ने दोनों ही रास्ते एकदम क्लियर कर दिए हैं। अब हमें बस अगले ट्रेडिंग सेशन के शुरू होने का इंतजार करना है, ये देखने के लिए कि ऊंट किस करवट बैठता है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।